Very top of the morning to you, student. Today in this video we are going to start lesson 7 of class 3rd English, which is the crane and the crumb. So student, let's read this story. Once a large number of fish lived in a pond. One year there were no rains and it was very hot and dry. The pond was drying up. तो एक बार एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं. एक बार जब वहाँ पर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर क्या होने लगा, गर्मी होने लगी और वो जो तालाब है वो सूखने लगा. There was a clever crane. It went to the fish and said, "Dear friends, I am very sorry for you. There isn't much water in your pond. Soon there won't be any water at all and you'll die. I know of another pond with a lot of water. Come with me and I'll take you there." तो एक चालाक सारस पक्षी वहीं पर रहता था और वो उन मछलियों के पास गया और बोला, मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है. तुम्हारे तालाब में तो अब ज़्यादा पानी भी नहीं बचा और जो पानी बचा है वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा और फिर तुम लोग मर जाओगे. मैं एक दूसरे तालाब के बारे में मुझे पता है, मेरे साथ चलो, मैं वो कहाँ पर है दिखाता हूँ तुम्हें. द फिश आस्क्ड, इज इट ट्रू? द क्वीन सेड, ऑफ कोर्स इट इज़. Come with me, I'll show it to you. Then you will believe me. तो वो जो मछली हैं वो कहती हैं, क्या ये सच है? तो सारस पक्षी कहता है, बिल्कुल ये सच है. चलो तुम लोग मेरे साथ एक बार चलो और अगर जब तुम उसको देखोगे उस तालाब को तो तब तुम लोग मेरे ऊपर यकीन करोगे. The fish agreed and sent one of them with the crane. The crane showed the pond to the fish and brought it back. This fish told its friends all about the lovely ponds. They all wanted to go there. The crane said, I'll take you there one by one. They agreed. तो वो लोग मछलियाँ तैयार हो गई और उन्होंने अपने ग्रुप में से एक मछली को उस सारस पक्षी के साथ उन्होंने भेज दिया. जो सारस पक्षी है उसने उस मछली को वो तालाब दिखाया और वापस लाकर उसी तालाब में छोड़ दिया. तो उस मछली ने सारे अपने दोस्तों को बताया उस खूबसूरत तालाब के बारे में और वो सभी तैयार हो गए वहाँ पर जाने के लिए. तो जो सारस पक्षी वो कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ पर छोड़ दूँगा, पर एक एक करके छोड़ूंगा. The crane took a fish in its beak and flew away. But this time it didn't take the fish to the pond. It flew to a tree, sat on a branch and ate up. It then went back to the pond, took another fish and ate it up too. In this way, the crane ate all the fish in the pond. It thought, I am very clever. तो क्या होता, वो जो सारस पक्षी है वो मछलियों को अपने चोंच में पकड़ता, चोंच से, और उसके बाद वो उन्हें लेकर उड़ जाता. पर इस बार वो उन मछलियों को उस तालाब के पास नहीं ले जाता. वो क्या करता कि एक पेड़ पर जाके बैठता और उन्हें खा जाता, फिर वापस जाता और दूसरी मछली को उठाता और फिर उसे भी खा जाता. और इसी तरीके से उसने जितनी भी मछलियाँ थीं उस तालाब में उन सभी को उसने खा लिया. और वो क्या सोचने लगा कि मैं तो बहुत चालाक हूँ. There were now no fish in the pond, but there was a crab. The crane went to the crab and said, there isn't much water in this pond and it will soon dry up. Shall I take you to the other pond? तो जो क्रेन है, अब क्या होता है कि वहाँ पर उस तालाब में एक भी मछली नहीं बचती है, बस एक क्या बचा रहता है, केकड़ा. ओके, तो वो जो सारस पक्षी है उस केकड़े के पास जाती है और बोलती है कि अब इस तालाब में ज़्यादा पानी नहीं बचा और ये भी पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा. क्या मैं तुम्हें दूसरे तालाब के पास ले चलूँ? The crab said, all right, but don't take me in your beak. I may fall down. Let me hold on to your neck. तो वो जो केकड़ा है वो कहता है, ठीक है, पर तुम मुझे अपने चोंच में मत पकड़ो, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं तुम्हारी गर्दन में पकड़ लेता हूँ तुम्हें. The crane agreed and the crab caught hold on the neck of the crane with clown. The crane rose from the ground and flew toward the tree. The crab became afraid. It asked, where are you going? What do you want to do with me?
तो जो क्रेन है वो क्या करता है, जो क्या कहते हैं उसको, सारस जो है वो उड़ते सॉरी हाँ, सारस जो है वो उसकी बात मान जाता है और जो केकड़ा है उसको नेक सारस को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन को सारस की गर्दन में पकड़ लेता है, ठीक है, गर्दन को। और उसके बाद जो सारस है वो उड़ने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो उड़ के कहाँ जाता है, वो उसी पेड़ के पास जाने लगता है। तो जो केकड़ा है वो समझ जाता है और वो डर जाता है और फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। The crane laughed and said, "Of course, I want to eat you." जो वो सारस है वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। The crow said, "But you won't. I'll kill you first." And it dug its two sharp claw into the crane neck. क्या करता है क्रब, जो केकड़ा है वो कहता है कि पर तुम मुझे नहीं मार सकते, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो क्या करते हैं, अपने पंजे से अपने उसके पंजे जो होते हैं वो नुकीले नुकीले होते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने पंजे से उसे उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे दबा देता है गर्दन को उसकी। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग बिलीव। बिलीव के मतलब क्या होता है, बिलीव मतलब होता है यकीन करना, ओके। ड्राई का मतलब होता है सूखा पड़ना, पॉन्ड का मतलब मैंने बता दिया आपको, तालाब होता है, और शार्प का मतलब होता है नुकीला, टूवर्ड का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में। नाउ वी हैव वर्ड पावर, ओके, एंड इन इट वी हैव टू पार्ट। फर्स्ट इज complete the word puzzle with the help of the given clue. Downward we have a clue given here, okay, and we have to complete it with these clue. So let's do it. First clue is a sea creature with a hard shell, 8 legs and 2 fingers. So आपने गेस कर लिया होगा क्या होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्रब, R-A-B, okay, C-R-A-B, crab. Next clue is the opening part of the mouth of birds. It is hard, pointed or curved. तो क्या होता है वो, तो क्या होता है, beak, B-E-A-K, okay. Third one is it is a large it is a large bird with long legs. तो क्या है, यस, क्रेन, ओके। तो यहाँ पर आप फिल कीजिए थर्ड वाले में क्रेन, CRANE, okay. Fourth one is the sharp curved nail at the end of an animal's or bird's foot. और वो क्या होता है, यस, बोल रहे ना, शार्प जो नुकीली जो चीज़ होती है ना, किसी भी एनिमल और उसके पैर के नीचे, ओके, तो वो क्या होता है, क्लाउन होता है। तो यहाँ लिखिए क्लाउन, CLA, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लाउस, WS। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड का बी पार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन। यहाँ पर अपन को वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं हियर, जैसे कि नेक, क्लाउन्स, ओके, दीज आर द वर्ड्स और फ्रेजेस। नाउ वी हैव टू फिल दिस वन, ओके, वी हैव टू फिल दिस वन, दिस पेज, whole page. So let's start. First one is last year there wasn't any rain in our district. The well and ponds dash. तो बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, यस, पोन जो है वो सूखेंगी, ड्राई अप। Here it is written, dried up. First one is, but this year we had a dash and the farmers have plenty of water. तो यह बोल रहा है पर इस साल क्या हुआ, बहुत ही अच्छी क्या हुई, बारिश हुई, यस, बारिश हुई। तो यहाँ पर लिखा है, here it is written, second one is, okay, rains। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर देयर वाजंट एनी water in our district. The well and the ponds dried up. The farmer were very sad. But this year we had good rains and the farmers have plenty of water. Now second यहाँ पर देखिए, मोहन, Ramu
योर फादर इज सिटिंग इन द टीचर्स रूम, ही वॉन्ट टू सी यू। तो रामू क्या बोलता है, रामू का क्या बोलता है, डायलॉग क्या है, आई डोंट डैश यू, माई फादर वॉन्ट कम हियर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे कि रामू बोलता है कि तुम्हारे पापा जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, टीचर रूम में बैठे हुए हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। तो रामू बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर डैश मतलब नहीं है। तो क्या नहीं है, यस विश्वास। और विश्वास को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिलीव। सो हियर इट इज बिलीव, थर्ड वन। मोहन, इट इज डैश आस्क्ड बाबू, ही विल टेल यू। तो मोहन बोलता है कि ये क्या है, ये सच है, ट्रू है। हियर इट इज रिटन ट्रू। ओके, दिस इज फोर्थ वन। तो ये कंप्लीट हो गया। इट इज ट्रू आस्क्ड बाबू, ही विल टेल यू। नेक्स्ट थर्ड देखिए, अनीस, डू यू लाइक योर लिटिल ब्रदर, बोला डैश आई लाइक हिम। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, और हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ऑफ कोर्स आई लाइक हिम। सो हियर इट इज़ रिटन वेयर इज ऑफ कोर्स। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ वन, ये है ऑफ कोर्स। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, हियर इज़ अ क्रेन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर की बात हो रही है। ठीक है, it has a dash and its dash the other bird is carrying a chick in its dash। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर अपन को क्रेन का पिक्चर दिया गया है ना, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसके मुंह में क्या है, फिश है। तो इट हैज फिश लिख सकते हैं, लिखना है सॉरी, इट हैज़ अ फिश इन इट्स, और किस में है वो, उसके मुंह में है, यानी कि बीक। नेक्स्ट क्या आएगा वर्ड बीक, और लास्ट क्या होगा, यस क्लाव आएगा लास्ट वर्ड। तो ये तीनों फिल कीजिए आप। तो फिश अपना सिक्स्थ नंबर पे हो जाएगा। ओके, एंड बीक अपना सेवन्थ नंबर पे हो जाएगा, और नेक्स्ट इज़ ये आपका 8 नंबर पे हो जाएगा। आप इसको फिल कीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, इस तरीके से आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ वन देखिए, दिस नाइफ डज नॉट कट वेल, इट इज़ नॉट डैश। तो बोल रहा है कि ये जो चाकू है ये अच्छी तरीके से नहीं काट पा रहा है, ये क्या नहीं है, हाँ ये तेज नहीं है, तेज चाकू बोलते ना वैसे ही, ये धार वाली चाकू नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, धार को यस शार्प कहते हैं, शार्प। यहाँ लिखा है आपका शार्प क्लाउंस के नीचे, इसको आपको लिखना है अपने टेक्स्ट बुक में। ये 9-1 है आपका। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए, रवि's kite fell to the ground, two boys run dash it। तो जो रवि है उसकी काइट जो है, जो पतंग है उसकी क्या हो जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है, और दो बच्चे क्या करते हैं, हाँ उसके पीछे घूमते हैं, उसके पीछे मतलब टूवर्ड्स इट। ये अपना हो जाएगा 10th वाला। ओके, टूवर्ड्स, ये अपन ने फिल कर लिया। ओके, नाउ लास्ट वन इज 7-1 इज द कैमल हैज़ एन लॉन्ग डैश। तो कैमल के पास जो ऊँट होता है उसके पास क्या होता है, बहुत लंबी क्या होती है, यस गर्दन होती है। हाँ उसकी पैर भी लंबी होती है, बट वी हैव टू फिल इट अकॉर्डिंग टू दिस क्ल्यू। ओके, और फ्रेज और वर्ड जो अपन को यहाँ पर दिए गए इसके अकॉर्डिंग ही अपन को फिल करना है। तो यहाँ पर लेग तो दिया नहीं है, नेक दिया है, तो अपन यहाँ पर नेक लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक लिखा है, आप देख सकते हैं, इसको आपको अपने टेक्स्ट बुक में फिल करना है। ये अपन ने इस पेज का पूरा जितना फिल इन द ब्लैंक्स था अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी हैव कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ओके, इट हैज़ 2 पार्ट। First part is choose the correct answers and fill in the blanks. So we have to choose from these 4 option and फिर अपन को वहाँ पर fill करना है blank के पास। The crane wanted what? A option में दिया है to eat all the fish in the pond, to show them a new pond, to eat some of the fish in the pond, and the last one is D1 is to take them to a tree and leave them there। तो इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस स्टूडेंट, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
दिस वन, ये करेक्ट है, टू ईट ऑल द फिश इन द पोंड। नेक्स्ट वन is second one, the fish decided to what? A option is live in the same pond. B option is go to the other pond with the help of the crab. Third one is go to the other pond through a stream. And D option is go to the other pond with the help of the crane. तो कौन सा ऑप्शन सही है? यस स्टूडेंट, बी वाला ऑप्शन अपना सही है, go to the other pond with the help of the crab. Third one is the crane took the fish away on. So तो सेकेंड वाला जो अपना था, फिश ने क्या डिसाइड करा था, वो किसके साथ जाएगी? वो क्रेन के साथ जाएगी, ओके, क्रब के साथ नहीं। अकॉर्डिंग टू इट अपना डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज द क्रेन टुक द फिश अवे वन बाय वन, द फिश इन द पोंड थॉट। ए ऑप्शन इज द क्रेन इज ईटिंग us one by one. B option is the crane is taking us to the river. C one is the crane is trying to help us. D one is the crane is taking us to another pond. तो ए ऑप्शन का हिंदी क्या होगा कि जो क्रेन है अपन को एक एक करके खा रहा है, कि वो अपन को रिवर के पास ले जा रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन का। सी ऑप्शन का क्या होगा कि वो अपनी मदद करना चाहता है, या डी ऑप्शन इसका हिंदी क्या होगा कि वो क्या कर रहा है, अपन को एक एक करके दूसरे पौंड में ले जा रहा है। यस, वो लोग यही सोच रहे थे कि एक एक करके उनको दूसरे तालाब में ले जा रहा है, तो डी ऑप्शन अपना सही है। फोर्थ वन इज द क्रेन वांटेड टू क्रॉप टू। ए ऑप्शन इज टेक टू द अनदर पौंड एंड ईट इट, and B option is show the other pond and bring it back, and C option is take to the other pond and help it. D option is take again to a tree and eat it. Yes, D option इसमें भी D option ही आएगा। वो क्या कर रहा था, उसको भी उसी ट्री के पास ले जाना चाहता था और उसे खाना चाहता था। फिफ्थ वन इज इन द एंड, आखिरी में क्या होता है? A is the crane kill and eat the crab. जो वो है क्या कहते हैं, सारस है, उसने केकड़े को मार दिया और खा लिया। बी ऑप्शन इज द crab killed the crane. जो केकड़ा है उसने उसको सारस को मार दिया। सी ऑप्शन इज द crab killed the crane and the crane killed the crab. क्या होता है? सी ऑप्शन में बोला है उसने कि केकड़े ने सारस को मार दिया और सारस ने केकड़े को मार दिया। डी ऑप्शन इज द क्रेन अग्रीड टू टेक द क्रब टू द पोंड। जो वो था, सारस था, वो तैयार हो गया किसको ले जाने के लिए? हाँ, केकड़े को ले जाने के लिए दूसरे पोंड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द क्रब किल्ड द क्रेन। ओके, वी हैव कंप्लीटेड। ओके, फर्स्ट में ए आएगा एंड सेकंड में डी, थर्ड में भी डी, फोर्थ में भी डी एंड फिफ्थ में बी। नाउ बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन, दीज 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द पोंड ड्राइंग अप? जो वो तालाब था वो सूख क्यों रहा था? आई थिंक यू ऑल कैन आंसर इट। ओके, कि वो तालाब क्यों सूख रहा था? यस, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, है ना, और गर्मी भी बहुत हो रही थी इस वजह से। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। द पोंड वॉज ड्राइंग अप बिकॉज देयर वॉज नो रेन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट? व्हाट डिड द क्लेवर क्रेन से टू द फिश? जो वो क्या कहते हैं, यह सारस पक्षी था, उसने मछलियों से क्या कहा था? तो क्या कहा था उसने? द क्लेवर क्रेन ऑफर्ड द फिश टू टेक दैम टू अनदर पोंड। उसने कहा था कि मैं तुम लोगों को दूसरे तालाब में ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड द क्रेन टेक द फिश? जो सारस पक्षी है वो मछलियों को कहाँ ले जा रहा था? यस, वो कहाँ लेके जा रहा था? द क्रेन टुक द फिश टू द ट्री। वो उन सभी को पेड़ पे ले जाता था। ओके, और उसके बाद वो खा जाता था। बट इसने अपन ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो कहाँ ले जाता था, तो अपन को उतना ही आंसर देना है, कहाँ ले जाता था। तो वो कहाँ ले जाता? ट्री पे। द क्रेन टुक द फिश to a tree. Question number 4,
What did the crane do after taking the fish? देखिए जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी वो इसने फोर्थ वाले में मतलब अलग क्वेश्चन इसने कर दिया है ना बुक में अपने। ठीक है, तो यही कह रहा है ये कि वो सारी मछलियों को ले जाकर सारस क्या करता था। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, द क्रेन ate द फिश आफ्टर टेकिंग दैम फ्रॉम द पोंड। वो तालाब में से सारी मछलियों को ले जाकर उन्हें खा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द क्रब किल द क्रेन? केकड़े ने सारस पक्षी को कैसे मारा, ये अपन को बताना है। सो आंसर इज द क्रब dug its two sharp claws into the neck of the crane and killed it. तो उसने क्या करा था, अपने दो जो उसके पंजे हैं है ना, उनको उसने नेक उसके गर्दन पे ऐसे उसको उसने दबा दिया था, तो फिर वो मर गया था। तो यहाँ पर हम अपन ने क्या कर लिया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हु सेड टू हुम, किसने और किससे कहा, वी हैव टू आंसर हियर। ओके, तो यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं और अपन को बताना है कि हु मतलब किसने कहा और टू हुम किससे कहा। ओके, सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। आई नो ऑफ अनदर पॉन्ड विद अ लॉट ऑफ वाटर। क्या लिखा है, मुझे पता है दूसरे तालाब के बारे में जिसमें बहुत सारा पानी है। यू कैन आंसर इट आई थिंक, है ना। तो किसने कहा था, यस ये क्रब ने कहा था। और किससे कहा था, मछलियों से कहा था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रब और टू हुम में लिखेंगे आप फिशेस, फिश। किसने कहा था, क्रेन ने कहा था। ओके, और किससे कहा था, यस फिश से कहा था उसने। नेक्स्ट अपना फ्रेज क्या है, इज इट ट्रू, ये किसने कहा था, यस फिश ने कहा था। और किससे कहा था, टू हुम किससे कहा था, हाँ क्रेन से कहा था। तो पहले आप लिखेंगे फिश एंड हु में लिखेंगे आप व्हाट, फिश। और किससे कहा था, क्रेन, टू हुम में क्रेन। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स आई वांट टू ईट यू। हाँ क्या बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसे उसने खाऊंगा ऐसे उसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, यस सारस ने कहा था, मतलब क्रेन ने कहा था। ओके, यस सी आर, ओके क्रेन ने कहा था। एंड किससे कहा था, यस क्रब से कहा था, केकड़े से कहा था। ओके, टू हुम में अपन क्या लिखेंगे, क्रब। किसने कहा था, क्रेन ने कहा था। एंड किससे कहा था, क्रब से कहा था। नेक्स्ट इज बट यू वॉन्ट्स आई किल यू फर्स्ट। बोल रहा है कि पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। किसने कहा था, यस कहा था क्रब ने। और किससे कहा था, क्रेन से। ओके, तो ये वाला पार्ट भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ वन इज ग्रामर इन यूज। ओके, लुक एट दीज फॉलोइंग, इन सबको देखो। पहला इसने क्या फॉर्म आपको पता होंगे, जैसे कि 3 फॉर्म होते हैं, गो वेंट गॉन एंड स्पीक, स्पीक स्पोक एंड स्पोकन। अपने जो अपन ने जो वहाँ पर फॉर्म्स पढ़े थे, अब अपन को यहाँ पर कंप्लीट करने। नाउ गिव द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन। यहाँ पर अपन को वर्ब दिए गए हैं, जैसे वहाँ पर वर्ब दिए गए थे, यहाँ पर और भी दिया, देखो पुट पुट पुट, कट कट कट। ओके, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा फर्स्ट वन में जिसका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। एंड सेकेंड वाला भी यहाँ पर दिया है, टेल टोल्ड टोल्ड, स्पेंड स्पेंट स्पेंड, सेल सोल्ड सोल्ड, है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने ये देखा, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन दिए उसमें जो भी वर्ब दिए उसमें अपन ने ये देखा कि उनके सारे फॉर्म्स जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेकंड वाले में अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि इनके दो फॉर्म जो है होते हैं, थर्ड और सेकंड और थर्ड, वो क्या होता है, सेम होता है, फर्स्ट अलग होता है। और इस थर्ड पार्ट में अपन ने क्या देखा कि इनके सारे जो फॉर्म होते हैं तीनों ही सेम होते हैं। और यहाँ पर भी अपन को कुछ वर्ब दिए गए हैं। नाउ वी हैव टू व्हाट राइट इट्स करेक्ट फॉर्म। यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं, सो लेट्स डू इट। लाफ, फर्स्ट वर्ब इज लाफ। और लाफ का दूसरा फॉर्म क्या होगा, लाफ्ड, लाफ्ड, laughed, laughed. Next one is say. Okay, say.
से का दूसरा और तीसरा फॉर्म क्या होगा? यस, सेड एंड सेड, सेड सेड, से सेड सेड। फिर थर्ड अपने पास वर्ड है यस अग्री, अग्री का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अग्रीड, अग्रीड एंड अग्रीड। नेक्स्ट अपने पास है टेक, ओके, टेक वर्ड है अपने पास और टेक का फॉर्म क्या होगा? यस, टुक टुक, टी डबल ओ के टुक एंड टी डबल ओ के टुक, टेक टुक टुक। होल्ड, नेक्स्ट वर्ड इज होल्ड, होल्ड का क्या होगा? हेल्ड एंड हेल्ड। आप इसको पढ़ेंगे फिर बाद में, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया अपन को? कैच, caught and caught, catch, caught, caught. Next word is rise, rose and risen, ओके। तो यहाँ पर अपन ने कुछ अपन को वर्ब दिए गए थे और उनके बाकी के फॉर्म हमको लिखने थे, हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, अपन को वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स, ओके, दीज ब्लैंक्स विथ दीज वर्ड्स मच, मैनी एंड प्लेंटी ऑफ। ये तीन अपन को वर्ड दिए गए हैं, इन तीनों को यूज करके वी हैव टू fill this blanks. So let's do it. First one is, last year there was dash water in our well, but this year there isn't dash water. There's isn't any water for your garden. Okay. तो यहाँ पर we have two blanks in first one. फर्स्ट पार्ट में अपने पास दो ब्लैंक है, तो देखते चलते हैं, समझते चलते हैं, उसके बाद ब्लैंक को फिल करते जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर देयर वाज डैश वाटर, डैश वाटर वाज प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके, बहुत सारा अपने पास वाटर था, प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर। एंड वाटर इज आर वेल, हमारे अपने किस में था? यस, कुएं में था। बट दिस ईयर देयर इजंट डैश वाटर, यहाँ पर अब ज़्यादा वाटर नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है तो मच वाटर, हाँ, देयर इजंट एनी वाटर आर सॉरी फॉर आर गार्डन, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेकेंड वाले अपन देखते हैं अब, है ना। देयर आरंट डैश गर्ल्स इन दिस स्कूल, देयर आर ओनली 10 और 12। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, देयर आरंट डैश गर्ल्स, सो वी कैन काउंट इट ना, तो मैनी, यहाँ पर ज़्यादा गर्ल्स नहीं है, मैनी, देयर आरंट मैनी गर्ल्स इन दिस स्कूल, देयर आर ओनली 10 और 12। थर्ड इज वी, ओके, वी डिडंट हैव डैश रेन लास्ट मंथ, वी हैव अ लॉट ऑफ रेन दिस मंथ। क्या बोल रहे हैं? अपना क्या नहीं हुआ था पिछले महीने, क्या नहीं हुआ था? ज़्यादा पानी नहीं हुआ था, है ना, बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, तो वी कांट काउंट इट ना, सो वी यूज़ मच हियर, मच वर्ड, तो नहीं हुई थी ज़्यादा बारिश। लेट्स रीड इट नाउ, वी didn't have much rain last year, we had a lot of rain this month, okay, year नहीं, here is month, okay। तो क्या बोल रहा है कि पिछले महीने अपना ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी अपने इधर, और इस महीने ज़्यादा बारिश हुई है। फोर्थ वन इज eat quickly, we haven't dash time, the bus leaves in 5 minutes। तो क्या कह रहा है कि क्या करो, जल्दी खाओ, वी है अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, जो क्या कहते हैं, बस है वो 5 मिनट में चलने वाली है, तो अपन इससे काउंट कर सकते हैं ना, 5, है ना, वी कैन काउंट इट। एंड इसके साथ अपन क्या लगाते हैं? मच, ओके, ईट क्विकली, वी हैवंट मच टाइम, ओके, ओके, द बस लीव्स इन 5 minutes, जो बस है वो 5 मिनट में जाएगी, अब निकलेगी, वट एवर।
Fifth one is let's do it. A. Discuss in classroom and about the different birds around you. आपको क्या करना है कि आपके अपने क्लास में डिस्कस करना है आपके आसपास जितने और भी जो जो बर्ड्स होती हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. B1 is collect and paste their picture. Write 3 sentences about any 2 birds. उसके बाद जो आपने भी डिस्कस किया होगा, आपने जो भी बर्ड के बारे में डिस्कस करा होगा अपने क्लासरूम में, यू हैव टू पेस्ट that bird picture in your notebook and you have to write 3 sentences of it. उसके ऊपर आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं. So you have to do it by yourself. So student, this is all about our chapter. Okay, lesson 7.